नमस्कार मित्रों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में 20 फरवरी का पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आपका एग्जाम 20 फरवरी को सोशल साइंस का द्वितीय पाली में है, सेकंड सीटिंग में है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम द्वितीय पाली को 100% यहीं से आएगा मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन वायरल होगा मैं वीडियो बना दूंगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने मेरे भाई प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ये सब प्रश्न द्वितीय पाली में जरूर आएंगे, इसलिए जरूर याद कर लो। कुल 51 क्वेश्चन है और 51 में से 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली से थी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मेरे भाई इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। कहता है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? पक्का यह प्रश्न आएगा 6 नंबर। तो मेरे भाई इसका सही आंसर यूरोपीय संघ हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी मेरे भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सी आंसर सही हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो अनुबंधित मजदूर को। यह बिहार के किस क्षेत्र से ज्यादातर पहुंचते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा मात्रा में गिरमिटिया मजदूर पहुंचते थे। कहता है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में प्रारंभ हुआ? तो मेरा भाई विश्वव्यापी आर्थिक संकट सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहता, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म मेरे भाई जर्मनी में हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करा कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेट भरने के लिए नहीं? तो ऐसा कहने वाले महात्मा गांधी थे। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है मेरे भाई? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा की मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक से। सी आंसर बिल्कुल सही है। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज्य करो की नीति मेरा अंग्रेजों ने अपनाई थी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बता दो, इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट के साथ बताना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ये सी आंसर बिल्कुल सही है। यह प्रश्न छप गया 2020 फरवरी को, यह प्रश्न छप गया। बिहार कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो 10.68% थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो मेरा भाई विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति के अंग है? तो मेरा भाई पंचायत समिति के अंग यहाँ पे मेरा पंचायत सभा है, ठीक है। प्रमुख यहाँ पे पूछ रहा, तो यहाँ पे कहता है पंचायत समिति के अंग है, तो पंचायत सभा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा देश है देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है मेरे भाई? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? आखिर लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन क्यों है? क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र है जो जनमत पर आधारित है, जनता पर आधारित है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो मेरे पास 543 है, ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, छप गया 29-20 फरवरी को यह प्रश्न छप गया। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो मेरे भाई अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी जो है लोकतंत्र की सफलता में बाधा होती है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो अगर गठबंधन की सरकार बनाना है तो मेरे भाई बहुदलीय व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो सर मेरे भाई 1975 ईस्वी में हुई थी। कौन लगाए थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उन्होंने आपातकाल लागू कर दिए थे। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरा 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का रहा है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो मेरा बिहार में कृषि की प्रधानता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मेरे भाई बिहार के पटना जिला है, उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो मेरे भाई यह कथन होटले बिल्डर्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यह प्रश्न पक्का आएगा। तो उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11 4000 है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? जो आर्थिक विकास है उसका प्रथम क्षेत्र क्या है पहले बताओ? तो प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मछली पालन, खनन, खाद्यान्न आते हैं। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र मेरे भाई शिक्षा क्षेत्र है। सॉरी, तृतीय क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया मात्र था। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो मेरे भाई भूमि विकास बैंक, जो मजदूरों को बहुत ही लंबे समय के लिए ऋण मिलता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो मेरे भाई यहाँ पे मोबाइल जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी जो है संचार सेवाओं का अंग है। कहता है मानवीय पूंजी का निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? तो इनमें से सभी मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो विश्व के अर्थव्यवस्था में समन्वय, विश्व की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करता है? तो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन मेरा 50 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नांकित में हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। लास्ट क्वेश्चन है 51 नंबर करा, झारखंड का झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मेरे पास कोयला पाया जाता है। तो मैंने 51 क्वेश्चन करा दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सेकंड सिटिंग में यहाँ से 20 प्रश्न पक्का आएंगे मेरे भाई, तो इसे जरूर याद कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलना मेरे भाई। चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन वायरल होगा मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते इस तरह के अगले वीडियो में। अपना सोशल साइंस में 100% दीजिएगा मेरे भाई, और 80 में 50, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।